नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नीट को लेकर के जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर पूरे देश में एक तरीके से जो छात्र 24 लाख के करीब इसमें छात्र बैठे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो नाराज़ हैं। घपलेबाजी, धांधलेबाजी, इन तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि नीट की जो काउंसलिंग है वो टाली नहीं जाएगी और 5 जुलाई को हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई होनी। नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर मेडिकल स्टूडेंट्स कई आरोप लगा रहे हैं परीक्षा में धांधली को लेकर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका भी दायर है और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाली याचिका अगली सुनवाई की तारीख बताई है। लेकिन जो काउंसलिंग होनी है चिराग, वो टाली नहीं जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि इस पूरे पेपर को ही कैंसिल करिए, दोबारा से पेपर कराइए नीट एंड क्लीन तरीके से। वो भी उस चीज़ को भी खारिज कर दिया गया। अब एक लड़ाई कानूनी तौर पर चल रही है, उसमें एक अगली तारीख भी मिली है। दूसरा जो नॉर्मल प्रोसेस है नीट क्वालिफाई करके जो आए हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह, वो चला जा रहा है। तो हो क्या रहा है फिर? नहीं, तो बहुत कल ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि काउंसलिंग जो है वो जारी रहेगी और ये भी साफ साफ कह दिया था कि रद्द जो है वो परीक्षा नहीं होगी। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर एक चीज़ और भी हो गई है। कई सारे स्टूडेंट सामने आए जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। सवाल उठता है कि सरकार ने एक 4 मेंबर की कमेटी बना रखी है जो कि ग्रेस मार्क को एनालिसिस कर रही है। वो कब तक अपनी रिपोर्ट देगी? बच्चे पूछना चाह रहे हैं, 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। लेकिन सरकार की तरफ से जो मुझे लग रहा है अभी तक कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन या कहें कि कोई भाई जो शिक्षा मंत्री है वो आकर बयान दे सकते हैं इसमें, या वो एक कोई डेलीगेशन से मुलाकात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शायद सरकार को ये लगता है और एनटीए को भी लगता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये सारे आरोप बेकार हैं, फर्जी आरोप हैं जिनका कोई आधार अगर ये फर्जी आरोप हैं तो फिर नीट रिजल्ट आने के बाद जब छात्रों ने देखा, जहां से हंगामा हुआ है कि इस कठिन परीक्षा में इस साल 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स यानी कि 720 में से 720 नंबर आए और एक ही पॉइंट पर करते हैं। हाँ। आपने बोला 700 क्यों नहीं आ सकते? जब 24 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं परीक्षा में तो 60-70 बच्चे ऐसे होंगे जिनके सेम मार्क्स आ सकते हैं। आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। अब एक ही सेंटर से 8 टॉपर निकले हैं, 8 हो गए हैं। वो संख्या इसमें अभी जो आज तक पे लगी है उसमें 8 बताए जा रहे हैं। और इसके बाद पता चला कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स के नाम पर कैंडिडेट्स को 2 या 3 नहीं बल्कि 100 नंबर दिए, तो मेडिकल फील्ड में खलबली मच गई। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। छात्र, टीचर्स और तमाम लोगों ने एनटीए को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। आंदोलन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई। एनटीए ने अपना पक्ष रखा। लेकिन कल भी हल्ला बोल जब अंजना का हमारा जो शो है तो उसमें भी अंजना ओम कश्यप के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े, पूरे देश भर से वो जूम के जरिए जुड़े और वो यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी पेपर लेट हुआ और तो काफ़ी देरी से शुरू हुआ, हमें तो कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला। तो ये कैसे कैटेगराइज किया गया कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, इसको देना है, इसको नहीं देना? ये वाली बात सही है। कई मैं स्टोरीज भी पढ़ रहा था, कई बच्चों का कहना है कि 40 मिनट लेट हुआ, क्या इसके लिए मुझे ग्रेस मार्क नहीं मिलना चाहिए या मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल वाजिब बात है भाई। आप किसी का पेपर ही 40 मिनट बाद शुरू कर रहे हो तो उसको क्या टाइम नहीं दोगे या उसको मार्क्स नहीं दोगे? चलिए मार्क्स मत दीजिए, आप उसको कायदा ये कहता है कि उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा देने चाहिए। ये ग्रेस मार्क का भी चक्कर ही खत्म हो जाता भाई। आप उसको 40 मिनट, तूने मान ले भाई 20 मिनट पेपर लेट शुरू किया तो 20 मिनट और लेकिन सवाल ये उठता है ना कि उस समय ये पता नहीं होगा इतना बड़ा बवाल हो जाएगा या इतना बड़ा इशू हो जाएगा। पहली बात। ग्रेस मार्क का क्या सिस्टम है फिर? ग्रेस मार्क का क्योंकि उसमें तो कई लोग कह रहे हैं ना कि भाई हमें तो नहीं मिला। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ग्रेस मार्क किस लिए? कोई यहाँ पास और फेल की बात थोड़ी हो रही है। यहाँ तो ये बात हो रही है कि एनटीए तो कह रहा है ना चिराग, एनटीए कह रहा है कि भाई जो लोग जहां पर एग्जाम देरी से शुरू हुआ, देरी से शुरू हुआ, ये तो सिस्टम की कमी है ना। देरी से शुरू हुआ, क्यों देरी से शुरू हुआ? इसीलिए सिस्टम ने अपनी कमी को छुपाने के लिए ग्रेस मार्क दी। नहीं तो ग्रेस मार्क तो ऑब्वियसली फिर ग्रेस मार्क इतने थोड़ी आप दे दोगे। एक उसका भी एक क्राइटेरिया होगा ना ग्रेस मार्क्स देने का। ये थोड़ी कुछ भी आप ग्रेस मार्क किसी को उठा के दे देंगे। अब दिए नहीं दिए ये तो जांच की बात है। दूसरी बात, जो 6 बच्चे की बात आ रही है या 8 बच्चों की आ रही है कि एक ही सेंटर से टॉपर, ये ऑब्वियसली ये तो बहुत ही विचित्र बात है। ये तो ऐसा असंभव है होना, जो कि मुझे लगता है कि 1 2 3 4 आ सकते हैं। 7 बच्चे 6 बच्चे एक ही सेंटर से, एक ही आगे पीछे, तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है।
तीसरी इनकी जो कंसर्न है ग्रेस मार्क्स का, जो 1500 बच्चों का इवैल्यूएशन हो रहा है, भाई आप उसको फटाफट कीजिए, उसकी रिपोर्ट दीजिए, ताकि बच्चों के अंदर कुछ तो सेटिस्फेक्शन उनको मिले कि इनके मार्क्स कितने दिए गए हैं। ये क्लियर कीजिए कि क्या क्राइटेरिया था ग्रेस मार्क देने का। कोई अगर 10 मिनट पेपर लेट होता है, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, उसका क्या क्राइटेरिया आपने तय कर रखा है, कैसे मार्क्स देंगे? देखिए, आप उसको 2 नंबर देंगे, 4 देंगे, 6 देंगे, 8 देंगे, 10 देंगे, कुछ तो क्राइटेरिया तय कर रखा हो, वो बताइए आके स्टूडेंट्स को। और ये भी बताइए कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क के नंबर ही नहीं दिए गए, क्यों नहीं दिए गए? तो देखिए, एग्जाम जब इतने बड़े वास्ट लेवल पर हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कमियां हुई होंगी। कट ऑफ को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछले साल जिस कट ऑफ में लोगों को इजीली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गए, इस बार तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं है, वो तो फ्रेम से ही बाहर है। तो अगली बार कट ऑफ और कितनी हाई होने वाली है? मतलब ये तो कंपटीशन के ऊपर है। ये तो अगर बच्चों के, मान लीजिए ऐसे बच्चों के, जब कंपटीशन की ही बात है तो फिर ग्रेस मार्क का क्या होता है? वही बात है ना, ग्रेस मार्क का तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही गलत सिस्टम है। ग्रेस मार्क का कोई मतलब नहीं है, और अगर ग्रेस मार्क्स मिले तो वो न्याय संगत तरीके से मिले, ताकि किसी को ऐसा ना लगे जो नंबर लेकर आया है कि भाई ये इस क्या है। चीज को एनटीए क्लियर कर पा रहा है कि उसने ग्रेस मार्क किस आधार पे दिया? क्योंकि कल मैं देख रहा था अंजना किशोर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम, हमारा भी पेपर लेट हुआ, हमें तो कहीं कोई ग्रेस मार्क दिखाई नहीं सही देता। बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे। फटी हुई उनको आंसर शीट और तमाम तरीके के, वो अलग चीज मैं वही कह रहा हूँ ना, अब 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 4,500 से ऊपर सेंटर है। आप ये सोचिए ना, वास्टनेस कितनी है इस एग्जाम की। कोई 1 या 2, 4 सेंटर तो नहीं है। तो ये देखिए छोटी मोटी कमियां होती हैं, मैं इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और ये इतने बड़े वास्ट लेवल पर होता है तो ये सब चीज़ होती है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों की जो कंसर्न है, ये भी कुछ कंसर्न बहुत वाजिब है कि जिसको भाई ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं गए, और जिसको दिए तो किस आधार पर दिए गए, एंटी क्लियर करे। अब 4 मेंबर की कमेटी है, 1500 लोगों को जो दिए हैं, अब उनके रिव्यू होगा, उनका दोबारा वो पैनल बैठ रहा है। सोशल मीडिया पर कल ये हो सकता है रोल बैक हो जाए। सोशल मीडिया पर मैं अभी देख रहा था, ट्विटर पर जो एक चीज और भी है, मान लीजिए किसी को ग्रेस मार्क मिलकर 717, 18 मिल रहे हैं नंबर, तो आप कितना ग्रेस मार्क उसको मिल गया होगा? कितने मिल गए होंगे आपके हिसाब से, आप बताइए? जिसके 717 नंबर ग्रेस मार्क्स के बाद आ रहे हैं, क्या उसके नंबर 300 होंगे? उसके नंबर भी 700 के आसपास ही होंगे, तब उसको जाके 10-15 नंबर, या जो मुझे नहीं पता कितने मिले, वो तो अभी जांच होगी, पता लगेगा। उसके नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसके 717 है उसको 300 नंबर आ रहे होंगे तो उसको ग्रेस मार्क के 713 कर दिए होंगे, ऐसे थोड़ी हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि ऐसा कैसे संभव हो गया। लेकिन मुझे लगता नहीं, तो एक नंबर पर भी है ना, एक नंबर भी आपने क्यों दिया ग्रेस मार्क? समझे नहीं, अगर भाई कहीं लेट हो रहा है तो फिर तो वो, या तो आप उसको टाइम दो तो एक्स्ट्रा। लेट होने वाली तो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा भी तो लेट हुआ था, हमें तो नहीं मिला। हाँ, तो वो न्याय संगत तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अगर जिनके ग्रेस मार्क्स भी आ रहे हैं ना अनूप, वो भी कोई ऐसे बच्चे नहीं है कि वो बहुत मतलब मेरिटोरियस बच्चे नहीं है। आप ये नहीं कह सकते उनको, वो भी 700 प्लस वाले बच्चे हैं सारे जिनके आ रहे होंगे, जिनके 717 आए हैं। आप सोचिए, उनके मिनिमम से मिनिमम 700 के आसपास की रेंज में ही नंबर होंगे उनके, जो मुझे लग रहा है। बाकी और क्लियर करेगी एनटी की जो 4 मेंबर कमेटी है, जो 1500 बच्चों की इवैल्यूएशन कर रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अब इसमें जो घपलेबाजी तथाकथित तौर पर है या नहीं है, जो भी है, वो एक अलग विषय है। जिन लोगों का चयन हुआ है उनकी अपनी काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, पढ़ाई होगी, वो एक अलग विषय है। ये दोनों, इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। जो फेल हैं वो फेल हैं, वो अपना चाहे तो कानूनी लड़ाई लड़ें, चाहे तो प्रदर्शन करें, चाहे जो करें, काम अपना इस तरीके से चलता रहेगा। ये बात तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, एनटीए से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, अब एनटीए क्या जवाब देता है, यही सारी बातें बताएगा एनटीए। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा चीज हो सकती है, जो मुझे समझ में आ रही है, मैक्स टू मैक्स इसमें ये हो सकता है कि जो 1500 बच्चों को जो इवैल्यूएशन वाली चीज है, वो उस पर कुछ डिसीजन हो सकता है कि इनके दोबारा एग्जाम कराओ। बाकी आप कह रहे हैं पेपर लीक, कोई देश की ऐसी कोई राज्य या कोई ऐसा यूटी नहीं है जिसने कोई मुकदमा दर्ज किया हो पेपर लीक को लेकर। तो आप ऐसे हवा में अगर बात कर रहे हैं, बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है। किसको लेकर? बिहार में इसी नीट को ही लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है, और उसमें कुछ बिंदुओं को लेकर के बात है, जिसमें 5 तारीख को, जब 5 तारीख, बिल्कुल, जब 5 तारीख को पर्चा आया, उसके बाद से ही वो मिलने लगा। अब वो पर्चा पेपर आने के बाद कैसे हुआ, कैसे, उसकी अभी जांच हो रही है, अभी वो सब अंडर प्रोसेस में है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, अभी उस पर कुछ नहीं। लेकिन एक एफआईआर बिहार में दर्ज हुई है, ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं, वो उनकी शिकायतों का कोई समाधान दिखाई देता नहीं। जो बिहार में हुई है, वो क्या एक सेंटर से कोरिलेटेड है या फिर पूरे बिहार की बात है? देखिए फर्क है इस चीज। नहीं, वो और पेपर लीक होने के बाद कुछ बच्चों को वो दिखाई दिया या सोशल मीडिया पर पहुंच गए, ये भी एक कंसर्न, ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई वो पेपर लीक होके सीधा सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया तो सारे देख लेंगे। हाँ, वो पेपर लीक हुआ और वो वहीं तक सीमित रहा, या किसी के व्हाट्सएप में सीमित रहा, या किसी के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में चला गया, वो एक अलग बात होती है। हाँ। दोनों बातें अलग है।
बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि बिहार का जो क्या है, नीट परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग वहां पर की गई मांग है। की गई है ना इसमें और CBI हाँ, और उसमें गड़बड़ी की जो शिकायतें लगातार मिल रही थी उसको लेकर ये मांग है। और उन्होंने कहा है कि इसमें अनियमितता है, व्यापक स्तर पर गड़बड़ी है। और वही जो 67 छात्र जिनकी बात हो रही नहीं है, नहीं, इसमें पेपर लीक वाली बात कहाँ है अनूप? इसमें मुझे लगता है पेपर लीक वाली बात नहीं, अनियमितता वाली बात जरूर है। और ये बात ठीक है, उन्होंने FIR कर दी, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो तो बहुत क्लियर कट है ना कि इसमें अगर लीक है तो वो क्या सोशल मीडिया पर लीक है, इसका अलग फर्क पड़ता है इस चीज का। हमें याद है यूपी पुलिस पेपर लीक, हाँ, वो भी सोशल मीडिया पर था, टेलीग्राम पर वो लीक हुआ था। सोशल मीडिया पर था, बिल्कुल। तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है, वो तो सबको पता लग जाएगा तब। तो ये नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, लेकिन जो जो प्रश्न हैं खासकर छात्रों के, और देखिए इसका लब्बो-लुआब यही है कि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो राज्य स्तर पर हो रहा है, चाहे वो देश के स्तर पर हो रहा है, और खासकर इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें छात्रों का भविष्य पूरी तरीके से दांव पर लगा होता है। बहुत से लोगों का हो सकता है कि एज ही इस बार ख़त्म हो रही हो, बेचारे लास्ट उनका टाइम हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें अगर इस तरीके की अनियमितता आएगी, जिसने खूब मेहनत से पढ़ाई की है, और अगर उसको वाजिब जवाब उसको NTA नहीं उपलब्ध करा पाएगा, सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी, तो फिर उनके जो मनोविज्ञान है उसका, और उनकी जो वस्तु स्थिति है, उनकी जो मनोस्थिति है, उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते सरकार समझने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।